ऐसियास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में हम देखते हैं, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यह कथन पिता परमेश्वर के मानव जाति के प्रति के मुक्ति योजना के पूर्ति के खातिर पिता परमेश्वर ने चाहा और यह उनकी चाह, उनकी ये योजना हम नबियों के द्वारा पहले से हम सुनते हैं। हाँ, सीसीसी कैथोलिक समाज की धर्म शिक्षा पुस्तिका अंग्रेजी में 494 नंबर में हम देखते हैं, वहां पर लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 को लेकर समझाया गया है। देखिए, मैं आपकी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। फियात, हाँ, माता मरियम की यह मंजूरी पिता परमेश्वर के मानव जाति के प्रति के मुक्ति योजना की पूर्ति के खातिर बहुत जरूरी था और उसी के चलते माता मरियम ईसा मसीह की माँ बनी और उनका ईसा मसीह का माँ बनना हम देखते हैं। आगे ईसा मसीह खुद कालवारी पहाड़ पर उनके 7 शब्दों में से एक शब्द जो था, अपने शिष्य यूहन्ना की ओर इशारा करते हुए उन्होंने जो कहा था कि देख, यह तेरी माँ है, और माँ से उन्होंने कहा था यह तेरा पुत्र है। उस घड़ी से लेकर बस माता मरियम हमारी माँ बनी, आपकी माँ बनी, मेरी माँ बनी, पूरे विश्व की माँ बनी। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, यह माँ अपना रोल शुरू करती है काना की विवाह से। हम देखते हैं वो किस प्रकार वहाँ के अंगूरी के खत्म होने की उस बड़ी जरूरत को अपने पुत्र के पास पूरे हक के साथ, अधिकार के साथ पेश करती है, रखती है, मध्यस्थ करती है। और तब से लेकर जो वह शुरू की, हमारे पूरे मानव जाति के सभी प्रकार के खत्म होते अंगूरी को की पूर्ति दिलाने के लिए वो आज भी हमेशा हर वक्त जरूरत के अनुसार हमारे लिए मध्यस्थ करती है। माँ मरियम हमारी मध्यस्थ है। और हम आगे देखते हैं प्रेरित चरित्र में अध्याय 1 पद संख्या 14। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जैसे ईसा ने अपने शिष्यों से कहा था कि तुम यही रहो, प्रार्थना में लगे रहो, माता मरियम अपने पुत्र के साथ है, अपने पुत्रों के साथ है, अपने पुत्र के शिष्यों के साथ है। वह मध्यस्थ करती है। वो अपने पुत्र ने जो शिष्यों से कहा था कि मैं तुम पर अपने एक सहायक भेजूंगा, वो सहायक को के भेजने तक, सहायक उतरने तक, पवित्र आत्मा उतरने तक वो अपने शिष्यों के साथ है, मध्यस्थ कर रही है। माता मरियम हम सब की एक बड़ी मध्यस्थता है। मुझे संत डॉन बॉस्को का एक दृश्य याद आ रहा है, उनका अनुभव। संत डॉन बॉस्को के पास प्रभु ईसा कुछ लड़कों को दिखाते हुए कहते हैं, जो लड़के बहुत ही मस्ती करने वाले, कई प्रकार के बुराइयों में जकड़े हुए बच्चों, लड़के, युवा बच्चे, उनकी ओर इशारा करते हुए प्रभु ईसा संत डॉन बॉस्को से कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन बच्चों को मेरे लिए जीते, इन बच्चों को मेरे लिए जीते। उन लड़कों को भली भांति जानने वाले संत डॉन बॉस्को घबरा गए। उन्होंने ईसा की ओर देखकर कहा, यह जिम्मेदारी मुझसे मैं निभा नहीं सकूंगा। आप नहीं जानते कि ये बच्चे कैसे हैं। उस घड़ी ईसा ने कुछ एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, आप देखते हो वो औरत कौन है? संत डॉन बॉस्को देखा औरत को जरूर, मगर पहचाना नहीं। ईसा ने कहा कि वह मेरी माँ है, ये औरत मेरी माँ है, आप उसके पास जाइए, वह आपकी मदद करेगी।
हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस घड़ी से लेकर संत डॉन बॉस्को ने उस औरत को जो माता मरियम थी, ईसा की माँ थी, उसे अपनाया और इस माता मरियम की सहायता से वे पूरे लड़कों को और सभी प्रकार के बच्चों को प्रभु समक्ष पूरी पवित्रता, आज्ञाकारिता के साथ ले आने में वे सफल रहे। और हम देखते हैं आगे उनके चरित्र में किस प्रकार माता मरियम किस प्रकार उनके लिए हर हमेशा एक मध्यस्थता बनी रही, एक सहायक बनी रही। माता मरियम हम सबकी मध्यस्थता है। माता मरियम बहुत व्यस्त है, जहाँ उन्हें पुकारा जाता है, उनकी याद की जाती है, माता मरियम वहाँ उपस्थित है। उनके द्वारा उनके पुत्र के समक्ष वह हाजिर है। मुझे एक घटना याद आ रहा, मेरा एक अनुभव याद आ रहा है। हमारे समाज में हमारे एक कॉन्वेंट में, हॉस्टल में हम रात का चेन रोसरी चल रहा था। हम लगातार रोसरी बोले जा रहे थे। करीब रात को 11-12 बज गए। हम रोसरी सिस्टर्स लोग पारी पारी करके रोसरी बोल रहे हैं। 2 ही सिस्टर लोग हैं, वही 1-2 जन बदल बदल के रोसरी बोल रहे थे। वहाँ के छुट्टी का दिन था, हॉस्टल के बच्चे सब चले गए, केवल 2-3 लड़के रुक गए थे, छोटे बच्चे। वे रात को ऊपर मंजिल में वे अपने बेडरूम में हैं और मच्छर के चलते वे जो अगरबत्ती जलाकर अपने बेड पर रखे हुए हैं और वे सो गए। बच्चे सो गए और हम इधर नीचे सिस्टर्स कॉन्वेंट में, चैपल में रोसरी जो बोल रहे हैं। करीब 11-12 बज गए। एक सिस्टर को कुछ ऊपर से कुछ आवाज सुनाई दी। सिस्टर ने उसे अनसुना किया। सिस्टर लगा कि वो लगा होगा। कुछ देर के बाद वो आवाज और बढ़ता गया। सिस्टर ने फिर अनसुना किया। तीसरी बार फिर से वो आवाज कुछ अजीब प्रकार की आवाज थी, जिसे सिस्टर अभी अपने आप को वहाँ रोसरी बोलते हुए जारी नहीं कर पाई। वो रुकी, वो दूसरी सिस्टर को बुलाई और कही कि आप रोसरी बोलते रहिए, मैं देख के आती हूँ, पर कुछ तो एक आवाज आ रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिस्टर ने जैसे ऊपर जाके देखा, एक भयानक दृश्य देखने को मिला। सिस्टर, वो बच्चे, जो लड़के जो वहाँ सोए हुए थे, जहाँ पर वे मच्छरदानी, मच्छर को भगाने के लिए अगरबत्ती जलाए थे, वो बेड पूरा जल रहा है और बस बच्चे तक पहुँचना ही है। और सिस्टर एकदम चिल्लाकर बच्चों को वहाँ से पाकर अलग की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि वो आवाज़ सिस्टर नहीं सुनी होती, वो कुछ बेड से या कोई खटिया से ऐसे कोई प्रकार की आवाज़ नहीं थी, कुछ अजीब सी आवाज़ ही था, जिसे सिस्टर ने वो वहाँ पहुँच पाई और बच्चों की रक्षा कर पाई। और यहाँ पर सिस्टर को बहुत ही, सिस्टर का विश्वास बढ़ गया। सिस्टर ने कहा कि माता मरियम मुझे चैपल से बुलाकर ऊपर लेके आई, यह दिखाने के लिए कि बच्चे सोए हुए हैं, बच्चे खतरे में हैं, बच्चों को बचाओ। हाँ, माता मरियम मध्यस्थ करती है। संत ब्रिजिट ने प्रभु ईसा मसीह को निष्कलंक माता मरियम से यह कहते हुए सुना कि जब भी ये बच्चे, ये लोग आपके द्वारा मुझसे जो भी मांगेंगे उसे जरूर प्रदान करना, चाहे पापी ही क्यों ना हो, उन्हें प्रदान करना। बस इतना कि वे अपने पापमय जीवन से दूर हो, बस इतना ख्याल करना और आपके द्वारा जो भी मांगे उसे पूरा करना। माँ मध्यस्थता है।